नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए। सब आए गए, यहाँ कौन किसी का है। जिसने चौंस दी है वो चुगा भी देगा। रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस दे सो चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में पुण्य पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है सुंदर, तू तो भूख मरेगो। भूखे 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 मरे मरे मरोगे नहीं। जिसने पैदा किया उसने इंतजाम भी किया है। अपने मन से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से मरते हो चालाकियों से मरते हो। उसके आगे चालाकी नहीं चलती। उसके कानून और नियम बड़े पक्के हैं, वो नहीं टूटते। हम रोजाना तोड़ते हैं क्योंकि हमारे नियम पक्के हैं ही नहीं। बोला कि वो तेरी के 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। महात्मा बुद्ध थे उस टाइम में, उनके पास गया। जब आदमी के चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं ना, फिर साधु संत ज्योतिषी पाखंडी पूजा करने वाले तांत्रिक और वास्तुकला वाले सबको ढूंढ लेंगे। महात्मा बुद्ध के पास गए। महात्मा बुद्ध बड़े प्रैक्टिकल थे। वो इसी चीज़ की खोज में निकले थे, किसी के कहने से नहीं। उनको तलाश थी इस चीज़ की। घर त्यागा, संतान त्यागी, हालात को देख के। हालात उन्होंने ये देखे थे कि इंसान दुखी क्यों है, दुख का कारण क्यों है, इंसान मर क्यों जाता है, जीवन का उद्देश्य क्या है उसका। इसीलिए उस सच्चाई तक पहुंचा। महात्मा बुद्ध के पास गया, जाके सेट करने लगा कि जी मेरे हालात ये हैं, 7 पीढ़ी तक का बहुत है, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। उसको कहने लगे भाई शहर के बाहर एक बुढ़िया रहती है, आधा किलो आटा लेके जाना उसके पास, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और उसको आधा किलो आटा दे देना, वो सब सच्चाई बता देगी आपको। गया, आधा किलो आटा लेके गया। क्यों? ऐसे आदमी लालची बहुत होते हैं, ज़्यादा देना होता तो दम वहीं निकल जाता। आधा किलो तो बोला समझो कोई बात नहीं, आधा किलो तो ले जाऊंगा। आधा किलो आटा लेके गया और जाके बुढ़िया झोंपड़ी में बैठी थी आराम से मस्त। बोले हाँ भाई कैसे आया? कि ये ले माता जी आपके लिए आधा किलो आटा ले आया हूँ। बोले बेटा रोटी तो खा ली मैंने आज। बोले आज खा ली तो कोई बात नहीं, कल बना ली। बोले नहीं, जिसने आज दिया सब कल भी इंतजाम करेगा, मंत्र आटे की जरूरत नहीं है। उसकी बात का जवाब दे दिया। इंसान कल के लिए पाप करता है कि कल मैं ये करूंगा, हवेली खड़ी करूंगा, संतान के लिए ये बना जाऊंगा। अरे तुम क्या बना जाएगा? जिसको जिसने बनाना है उसने लेख लिख दिया उसका, और वो बनाने वाला होगा तो खुद बना लेगा। तेरे बनाने से ना कोई बनता है, तेरे मारने से ना कोई मरता है। राई घटे न तिल बड़े बिद ना लिखे जो लेख। लाख चतुराई कर लो, ये चतुराई करते तो रावण जैसा ज्ञानी विज्ञानी तपधारी कितनी कमाई की, लेकिन बेकार कर दी खोटे कर्म करके। कर्म नहीं बनाया गया उससे, नेक कर्म नहीं किए, पाप कर्म तजे नहीं। इसलिए दुर्गति हुई, सोने की लंका थी, धन की कमी नहीं थी। क्या काम आएंगे पीढ़ियों के? आप मरा जग पर ले, कौन देखने के लिए आएगा? कौन आके बताता है मैं नरक में हूं? कौन आके कहता है मैं स्वर्ग में गया हूं? किस पाखंडों में पढ़ के क्या क्या कर जाते हैं। कहीं पानी में छलांग लगाते हो, पाप धो लिए। कहीं व्रत करते हो कि मैंने देव खुश कर लिया, वो देवता खुश हो गया। अरे करने वाला काम के मन की शुद्धि नहीं करते, पाप कर्म तजते नहीं हो। इन दूसरे की बार की क्रियाएं करने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ, नेक कर्म करो। नेक कर्म करने वाला इंसान अपने काम से काम रखता है। जो उसको काम मिलेगा, सेवा मिली तो सेवा करेगा। अगर दूसरा कोई काम मिला, दूसरे के कल्याण का, हित का, उसके सुख दुख में साझी होने का जो भी मिलता है, जैसी भी सेवा मिलती है, वो इंसान दिल लगा के करता है। वो समझो उस वक्त में प्रभु की सेवा करता है और उसको दर्शन होते हैं। ऐसे वक्त में जब उनको नेक इंसानों से मिलन होता है, प्रभु का रूप बन के आते हैं। उनके लिए जो उनको मान बढ़ाई के जो शब्द कहे जाते हैं वो प्रभु के रूप में होते हैं। जिसको तुमने कभी देखा नहीं, तुम्हें देख के जो तुम्हें अच्छा कह जाता है वो अनेक रूप धार के आता है, लेकिन हमारी वो उसको देखने वाली, पहचानने वाली आंखें नहीं होती। वो नेक कर्म करने वाले को इनाम दे के ही जाता है, और उस जिसको दर्शन दे जाता है उसका मतलब समझो उस पर मोहर और छाप छोड़ जाता है कि तेरा कल्याण होगा। दुनियादारी में नाम मात्र के लिए जीता है वो, जब जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, दोबारा मुड़ के संसार में नहीं आता। इसलिए सत्संग किया करो, चिंतन किया करो, बैठ के सोच लिया करो थोड़ा। समय को व्यर्थ ना जाने दो। कबीर साहब ने बहुत कीमत बताई, कहते सांस सांस में नाम सुमर व्यर्था सांस ना खोए, ना जाने इस सांस का आवरण होना होए। क्या पता अगला सांस आएगा नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे?
जो काम करना था वो नहीं किया, दुनियादारी के झमेले में पड़ गए। काम करने वाला था प्रभु की भक्ति करना। इंसान का चोला यूं ही मिला है कि यही वो मुक्ति का द्वार है। अगर तुम इस जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो तो सिर्फ भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, वही तुम्हारा ही कल्याण। तो खुशियों के साथ नया साल प्रारंभ करेंगे और सत्संग के साथ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।